अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे हम ओरल सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ओरल सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने सिरप्स पढ़े हैं, उसके बाद फिर हमने ओरल सॉल्यूशंस और उनकी टाइप्स पढ़ी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एलिक्सर, ठीक है? तो एलिक्सर की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिक्सर्स हमारे पास होते क्या हैं? एलिक्सर्स आर क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस, ऐसे क्लियर स्वीट और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन जिनका हमने ओरल यूज़ करना होता है, तो उनको हम एलिक्सर्स कहते हैं, ठीक है? और ये लेस विस्कस होते हैं सिरप्स की वजह से, ठीक है? सबसे पहले देखें तो इनका हाइड्रो अल्कोहलिक नेचर होता है, ठीक है? ये उन ड्रग्स के लिए होते हैं जो कि सिर्फ वाटर के अंदर जो है ना एंटायरली सॉल्युबल नहीं होती। इनको जो है ऐसी ड्रग्स जिनको हमारे पास पानी और अल्कोहल दोनों चाहिए होती हैं, जो है ना अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स और वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स दोनों चाहिए होती हैं डिसॉल्व होने के लिए, ठीक है? उसके बाद एलिक्सर्स के अंदर हमारे पास ऑक्सिलरी सॉल्वेंट्स ऐड हुए होते हैं, जैसे ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन, ग्लाइकोल, सॉर्बिटोल वगैरह, ठीक है? उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो एलिक्सर्स के अंदर अल्कोहल कंटेंट 10 से 12% तक होता है, ठीक है? तो इनको जो है ना प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ प्रिजर्वेटिंग होती हैं अल्कोहल की वजह से। अल्कोहल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है इनके अंदर, ठीक है? उसके बाद अगर इनकी स्वीटनेस की बात करें तो ये जनरली जो है ना लेस स्वीट होती हैं सिरप के मुकाबले में। सिरप जो है सिरप्स के अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उस वजह से वो ज़्यादा विस्कस भी होते हैं, ज़्यादा स्वीट भी होते हैं, और ये जो एलिक्सर्स हैं ये कम जो है ना स्वीट होते हैं। इस वजह से इनको हम टेस्ट मार्किंग के लिए जो है ना ज़्यादा आम तौर पे यूज़ नहीं करते, ठीक है? इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो हम इनको जो है ना सिंपल सॉल्यूशन या सिंपल जो है ना सिंपल मिक्स करके सॉल्यूशन की एजिटेशन की मदद से इनको बनाते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये होता है कि हम अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स को अल्कोहल में मिक्स कर लेते हैं और वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या हम करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन को अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास जो है ना अल्कोहल की कंसंट्रेशन है ना पॉसिबल, वो मैक्सिमम जो है ना मेंटेन रहती है ड्यूरिंग मिक्सिंग, ठीक है? और साथ ये भी होता है कि हमारे पास अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स जो हैं वो जो है ना सेपरेट नहीं होते, ठीक है? ये करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये मिक्सचर हमारे पास क्लाउडी बन जाता है, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इस सॉल्यूशन को पड़ा रहने देते हैं थोड़ी देर, ताकि जो वोलेटाइल ऑयल है वो पूरी प्रॉपर जो है ना ऑयल के ग्लोब्यूल्स जो हैं वो कोलेस कर जाएँ, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर में हम ज़्यादातर टाल्क यूज़ करते हैं, ताकि जो है ना वोलेटाइल सब्सटेंसेस अलहदा हो जाएँ, और एक्सेस जो मतलब जो ज़्यादा एक्सेस में है वोलेटाइल सब्सटेंस वो अलहदा हो जाएँ, हमारे पास जो है ना क्लियर हमारे पास जो एलिक्सर है वो रह जाए, ठीक है? उसके बाद हम इनको स्टोर कर लेते हैं। इनके अल्कोहल और जो है ना ऑयल कंटेंट की वजह से हम जो है ना इनको टाइट लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स के अंदर एक्सेसिव हीट से जो है ना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है? अच्छा, ये थे एलिक्सर्स के प्रिपरेशन का मेथड, सिंपल बाय सिंपल सॉल्यूशन विद एजिटेशन, ठीक है? अब इसकी अगर हम जो है ना उसकी बात करें टाइप्स की, तो इसमें मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स होते हैं। नॉन मेडिकेटेड वही हमारे पास एज़ अ व्हीकल के तौर पे यूज़ होंगे, और मेडिकेटेड एलिक्सर्स की बात करें हमारे पास, तो वो हमारे पास जो है ना ड्रग्स वगैरह के लिए यूज़ होंगे, ठीक है? तो मेडिकेटेड एलिक्सर्स के अंदर हमारे पास जो है ना सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाती है फिनर्गन की, जो कि सनोफी फार्मा का आता है। इसके अंदर हमारे पास ड्रग होती है प्रोमेथाज़ीन, जो कि हमारे पास एक एंटीहिस्टामीन है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो जो है ना सिरप और एलिक्सर्स के अंदर डिफरेंस क्या है? हमने पढ़ा है ना कि सिरप जैसे ही होते हैं तो, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले इनके अंदर तो जो है ना हमारे पास मेन डिफरेंस है कि वो कंसंट्रेटेड होते हैं, एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं, शुगर के सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, सिरप्स। लेकिन एलिक्सर्स की बात करें तो एलिक्सर्स हमारे पास हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, क्लियर स्वीट या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं, इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़, ठीक है? उसके बाद प्राइमरी व्हीकल उनके अंदर हमारे पास जो है ना एक्वस प्रिपरेशंस हैं, वो वाटर में डिसॉल्व हुई होती हैं। लेकिन जबकि एलिक्सर्स की बात करें तो एलिक्सर्स हमारे पास हाइड्रोअल्कोहलिक व्हीकल होती है उनके अंदर, ठीक है? विस्कोसिटी की बात करें तो सिरप जो है वो ज़्यादा विस्कस होते हैं, जो एलिक्सर्स हैं वो लेस लेस विस्कस होते हैं, ठीक है? शुगर कंटेंट सिरप्स के अंदर हाई होता है, जबकि एलिक्सर्स के अंदर जो सिरप कंटेंट जो शुगर कंटेंट है वो कम होता है, ठीक है? अल्कोहल कंटेंट उनके अंदर लो होता है सिरप्स के अंदर,
लेकिन एलिक्सर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, 10 टू जो है ना 12%। ठीक है। सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करें तो उनके अंदर हमारे पास सिरप्स के अंदर शुगर कंटेंट हाई होता है, उस वजह से वो जो है ना उनके अंदर प्रिजर्वेशन जो है ना वो शुगर की वजह से हो रही होती है। क्योंकि जब हम शुगर कंटेंट बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो है ना माइक्रोब्स तक माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो है ना अवेलेबल वाटर वो कम हो जाता है, तो उस वजह से फिर हमें प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एलिक्सर्स के अंदर अगर प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो ये अल्कोहल इनके अंदर 10 से 12% होती है। इस वजह से इनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट या प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये सेल्फ प्रिजर्विंग होते हैं। ठीक है। प्रिपरेशन की टेक्निक की बात करें तो उनमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, सॉल्यूशन विद एड ऑफ हीट, सॉल्यूशन विदाउट एड ऑफ हीट। ठीक है। और डिफरेंट है हमारे पास परकुलेशन वगैरह, या हम जो है ना एडिशन ऑफ सुक्रोज टू मेडिकेटेड लिक्विड, ये इस तरह 4 मेथड्स हैं हमारे पास बेसिकली सिरप्स के अंदर। लेकिन एलिक्सर्स में देखें तो हम इनको सिंपल जो है ना सिंपल सॉल्यूशन विद एजिटेशन के ज़रिए हम इनको बनाने लगे हुए हैं। ठीक है। ये इनके जो है ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है। एलिक्सर्स की बात करें तो एलिक्सर क्लियर जो है ना हमारे पास स्वीट हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, लेस विस्कस होते हैं, कम स्वीट होते हैं सिरप से, अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है, सेल्फ प्रिजर्विंग होते हैं, और सिंपल हम इनको एजिटेशन के ज़रिए जो है ना सॉल्यूशन इनका बनाते हैं। ठीक है। ये थे सिरप्स। अच्छा, उसके बाद आ जाओ एलिक्सर्स के ऊपर, उसके ऊपर जो है ना स्पिरिट्स के ऊपर। स्पिरिट्स की बात करें तो स्पिरिट्स हमारे पास अल्कोहलिक या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस के। ठीक है। अल्कोहलिक या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस के। इनको हम ऐसे भी रेफर करते हैं कि एरोमेटिक मटेरियल्स डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। ठीक है। इनका जो है ना अल्कोहल कंटेंट अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यूजुअली हमारे पास 60% तक इनका अल्कोहल कंसंट्रेशन इनके अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि अल्कोहल एरोमेटिक सब्सटेंसेस की जो है ना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से अल्कोहल के अंदर जो है ना स्पिरिट्स के अंदर हमारे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो होती है वोलेटाइल सब्सटेंसेस की, वोलेटाइल मटेरियल्स की जो है ना कंसंट्रेशन। ठीक है। स्पिरिट्स कैन कंटेन ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल मटेरियल्स कंपेयर्ड टू एरोमेटिक वाटर। ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन की बात करें तो इनको हम सिंपल सॉल्यूशन बाय मैसरेशन या डिस्टिलेशन के ज़रिए बनाते हैं। ठीक है। इनकी ऑफिशियल एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं, एरोमेटिक अमोनिया स्पिरिट आ जाती है, कैम्फर स्पिरिट आ जाती है। ठीक है। कंपाउंड ऑरेंज स्पिरिट आ जाती है, या फिर पेपरमेंट स्पिरिट आ जाती है। ठीक है। इनमें हमने जो प्रिकॉशंस लेनी होती हैं या फिर यूजेज अगर हम इनके देखें तो इनको हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, और मेडिसिनली भी यूज़ करते हैं। ठीक है। और इनको हम ओरली लेते हैं, और या फिर जो है ना वाटर के साथ मिक्स करके। ठीक है। ताकि हमारे पास ये जो है ना इनकी पंजेंसी जो है ना हमारे पास कम हो सके, क्योंकि वो जो है ना अल्कोहल के साथ अगर हम इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके जब हम इनको वाटर के साथ या कुछ प्रिपरेशन के साथ मिक्स करते हैं तो जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं, वो सेपरेट होके एक मिल्की जो है ना प्रिपरेशन बना लेते हैं। ठीक है। तो ये इनके अंदर ये जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये 3 ही है बस। ठीक है। स्पिरिट्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद एक चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने जो है ना अभी तक सॉल्यूशन, सिरप्स, एलिक्सर्स और स्पिरिट्स पढ़े हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो वो हमारे पास लिक्विड प्रिपरेशंस थी जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा केमिकल एक दूसरे में डिज़ोल्व होया होता। ठीक है। ज़्यादातर ये हो रहा था कि या सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होया होता। ठीक है। उनको हम बना रहे थे सिंपल जो है ना मिक्सिंग के ज़रिए, या हीट दे के, हीट हीट जब हम दे रहे तो हम देख रहे थे कि भई हमने उन सब्सटेंसेस को जो हीट बाइन है उनको जो है ना हमने हीट ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि उससे ड्रग जो है ना वो जो है ना डिटोरिएट हो सकती है। ठीक है। उसके बाद पार्टिकल साइज को रिड्यूस करके हम उनको बनाने लगे हुए थे जो है ना सिंपल सॉल्यूशंस को। ठीक है। उसके बाद हमने उन्हीं में पढ़ा कि ड्राई मिक्सचर का सॉल्यूशन होते हैं उन ड्रग्स के लिए जो कि हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो है ना अनस्टेबल होती हैं। ठीक है। उसके लिए याद रखने वाली एक और चीज़ थी कि जो है ना वो जो फार्मासिस्ट है वो हमारे पास प्यूरिफाइड वाटर को ऐड करके उनको मेडिकेशन को बना के देता है उधर ही। ठीक है। जब हम उनको बना लेते हैं तो हमने उनको 7 से 14 दिन के अंदर यूज़ करना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसी में हमने ओरल जो है ना रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पढ़ा, ओरल कोलोनिक लिवाज सॉल्यूशन पढ़ा। ठीक है।
अगर हम और ओआरएस की बात करें तो वो उन लोगों में यूज़ हो रहा है जिनमें वॉल्यूम जो है ना डिप्लीशन हुई होती है, ठीक है, डायरिया की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो उनमें फिर हम ये आयंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि जो है ना वो प्रॉपर जाके उनकी जो है ना फ्लूइड को जो है ना कर सकें, सप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकली वायर सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर हम जो है ना पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उसके साथ हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था, बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसको हमने कंबाइन किया हुआ था पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल के साथ, ठीक है। तो वो हमारे पास ऑस्मोटिक एजेंट वर्क कर रहा था, वो जाके जो है ना इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को जो है ना मेंटेन कर रहा था। और सिरप्स में हमने देखा कि सिरप्स जो है ना कंसंट्रेटेड एक्वस प्रेपरेशंस होती हैं शुगर या नॉन शुगरी जो है ना सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। और उनके बाद उसके अंदर हमने देखा था कि उसको हमने मेनली जो याद रखने वाली चीज़ थी कि हमने जब उसको हीट के ज़रिए बनाना है तो हमने ज़्यादा हीट नहीं देनी, क्योंकि वो उसके जो है ना हाइड्रोलाइसिस होके वो सुक्रोज की डेक्सट्रोज और लेवुलोज में चेंज हो जाता है, जिससे हमारे पास इन्वर्ट सिरप बन रहा था, ठीक है। और एलिक्सर्स फिर हमने आज पढ़े, एलिक्सर्स में हमने याद रखा कि जो है ना हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस थे, क्लियर फ्लूइड, ठीक है, और उनमें ऑक्सिलरी सॉल्वेंट्स थे, ग्लिसरीन वगैरह, सॉर्बिटॉल वगैरह, और अल्कोहल और वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स को हम मिक्स करके, ठीक है, और उनको फिर जो है ना हम एक्वस सॉल्यूशंस को अल्कोहल सॉल्यूशन में ऐड करते थे, और उनको हम जिससे हमारा बन जाता था एलिक्सर, उसको फिर हम स्टोर कर लेते थे जो है ना लाइट से बचा के किसी टाइट कंटेनर में, ठीक है, वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से। और स्पिरिट्स हमने पढ़ा, स्पिरिट्स जो आज हमने पढ़ा है, स्पिरिट्स हमारे पास अल्कोहलिक या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन है, जिसमें जो है ना कंसंट्रेशन वो 60% तक हो सकती है। उनमें अगर हम देखें तो वो फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहे थे, उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी थी, ठीक है। उसके बाद जब हम वाटर के साथ मिक्स कर रहे थे तो वो जो है ना हमारे पास एक मिल्की प्रेपरेशन बनाने लगे हुए थे, ठीक है। और कुछ सॉल्वेंट्स हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं, वाटर यूज़ हो रहा था, अल्कोहल यूज़ हो रही थी, ग्लिसरीन यूज़ हो रही थी, ठीक है। और ग्लिसरीन को हम क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो वाटर और अल्कोहल दोनों के साथ सॉल्युबल थी, तो वो एज अ स्टेबलाइजर यूज़ हो रही थी हमारे पास, ठीक है। और डाइल्यूटेड अल्कोहल भी हमने पढ़ी कि डाइल्यूटेड अल्कोहल नेशनल फार्मूला के मुताबिक वो एक तरह का मिक्सचर है कि जो है ना जिसके अंदर प्यूरिफाइड वाटर और अल्कोहल दोनों हम मिक्स होते हैं, लेकिन जो है ना फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 3% वॉल्यूम रिडक्शन होती है, ठीक है। तो ये है एज अ पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। होप सो आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर जो है ना इशू है या कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है इसी के रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जब हम जो है ना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका भी मैं इसी तरह जो है ना हर चैप्टर के एंड डे उसका ओवरव्यू दिया करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।